नमस्कार, आप सभी लोगों का आज के वेबिनार में स्वागत है। आज हम जानेंगे कैसे हम बीमारियों से बचें। जी हाँ, कैसे बीमारियों से बचें और बचना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है हम सभी लोगों के लिए। और ये जो सेशन है ये बिल्कुल आपकी हेल्प करेगा किस प्रकार से आप बीमारियों से बच सकते हैं। तो बीमारियों से बचने के लिए कुछ ऐसे उपाय हम आपको बताने वाले हैं जो आपकी हेल्प करेंगे, लेकिन उससे पहले ये समझना ज़रूरी है कि ये प्रॉब्लम आई कहाँ से। तो ये पूरे सेशन को ध्यान से देखिएगा और कोई चीज़ ना समझ में आए तो जिनके साथ आप आए हैं उनसे ज़रूर क्लियर कीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। ये हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम है क्या? ये हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम जो है SLPS वेलनेस द्वारा है, जो कि बताता है आपको किस प्रकार से आप अपने आप को ठीक रख सकते हैं लाइफ स्टाइल डिजीज से। जी हाँ, लाइफ स्टाइल डिजीज यानी कि जीवन शैली से उत्पन्न हुई बीमारियां। आजकल हमारा जो रूटीन है वो बहुत सारी बीमारियों को जन्म दे रहा है। अगर हमें ये समझ में आ जाए कि ये प्रॉब्लम कहाँ है तो हम इसका सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं। तो SLPS वेलनेस एक ऐसी संस्था है जो 9 नवंबर 2014 से काम कर रही है इस फील्ड के दौरान, और बहुत सारे लोगों की समस्याओं को इस ऑर्गेनाइजेशन ने दूर किया है अपनी इस मुहिम के साथ। मुहिम है बेरोजगारी और बीमारी को दूर करना। इसके जो MD हैं मिस्टर संजीव कुमार हैं, जो BSF से रिटायर हैं, और उन्होंने इस ऑर्गेनाइजेशन की स्टार्टिंग 9 नवंबर 2014 को करी थी और अब ये पूरे देश में फैल चुकी है। और मैं बताना चाहूँगा बहुत सारे ऐसे रिजल्ट हैं जो कि उससे लगता था कि हाँ जी ठीक नहीं हो सकते हैं, लेकिन इस आयुर्वेद की वजह से वो ठीक हो चुके हैं। तो चलते हैं आगे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा किसी भी एक इंसान को अगर स्वस्थ रहना है तो ये जो बॉडी कंपोजिशन में ये सारी चीज़ें उनके शरीर के अंदर होना बहुत ज़रूरी है अपने खान पीन के ज़रिए। अगर मैं बात करूं, ये 7 की न्यूट्रिएंट्स हैं जैसे कि पानी, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर। ये सातों चीज़ें आपके जो है खाने के अंदर होना बहुत ज़रूरी है। WHO, ICMR और NIN ने ये बताया है कि आपको अपने डेली खाने में इन सभी न्यूट्रिएंट्स का होना बहुत ज़रूरी है अगर आपको स्वस्थ रहना है तो। लेकिन अगर स्वस्थ नहीं रहना है तो आप जैसा मर्जी जो मर्जी खा सकते हैं, लेकिन अगर स्वस्थ रहना है तो आपको क्या है इन चीज़ों को अपने खाने में शामिल करना चाहिए। अब कई लोगों को ये लग रहा होगा कि यार ये चीज़ें तो हमें पता है। मैं वही आपसे बताना चाह रहा हूँ, चीज़ें सभी को पता होती हैं, समझदार सभी लोग होते हैं, लेकिन कई चीज़ें जो है रिपीट अगर हमें पता चलती हैं तो हम अपना ध्यान रख पाते हैं। तो चलते हैं अपनी जानकारी को थोड़ा सा और मजबूत बनाते हैं। उसके लिए हमें जानना पड़ेगा पीछे। जी हाँ, आज से 20, 25, 30 साल पहले अगर आप ये बीमारियों की बात करें तो बीमारियां बहुत कम होती थी। मतलब बीमारियां होती थी, लेकिन ये जो बीमारी आजकल है, अगर मैं बात करूं शुगर, BP, हाइपरटेंशन, ये सारी जो बीमारियां हैं ये जैसे जैसे हमारी जो है आधुनिकता की तरफ हम जाए हैं ये सारी बीमारियां बढ़ती गई हैं। अगर मैं बात करूं थोड़े समय पहले की तो डिलीवरी जो है वो घर के अंदर होती थी। अगर मैं बात करूं खाने पीने की, घर के अंदर ही, मतलब अपनी किसान अपनी खेती से ही सारा सामान पैदा कर लेता था। अगर मैं बात करूं कि एक बहुत अच्छी ज़िंदगी एक इंसान जीता था और लिविंग लॉन्ग और डाइंग शॉर्ट। इवन अभी गांव में अभी भी ऐसा है कि बहुत सारे लोग एक बहुत स्वस्थ जीवन जी रहे हैं। लेकिन अब हुआ क्या, अगर मैं बात करूं अब जो है लिविंग शॉर्ट हो गया, डाइंग लॉन्ग। जी हाँ, जैसे ही अगर मैं बचपन से ही स्टार्ट करूं, बचपन से ही जंक फूड, बाहर का खाना इतना बढ़ गया है कि बड़ा होते होते एक इंसान जो 25-26 साल का हो जाता है आजकल, वो दवाइयों के ऊपर इतना आश्रित हो जाता है कि ज़िंदगी भर उसे दवाइयाँ खानी पड़ती हैं। और एक बार अगर दवाई स्टार्ट हो जाए तो वो ज़िंदगी भर चल रही हैं। तो आप ये सोच सकते हैं कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। अगर हमें इसे चेंज करना है, थोड़ी सी अपनी जानकारी को और अपडेट करना पड़ेगा। चलिए एक और स्लाइड के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगा। एक ऐसा सर्वे हुआ जिसमें WHO ने रैंडमली भारत के अंदर एक सर्वे किया, 10 लोगों को लिया। उसमें से अगर मैं बात करूं, एक आदमी हेल्दी निकला, एक आदमी सिक निकला और 8 लोग अनहेल्दी। आप ये सोच के देखिए कि अगर मैं 100% आबादी की बात करूं, इस सर्वे के अनुसार सिर्फ 10% लोग हेल्दी हैं, 10% लोग सिक हैं। हेल्दी मतलब जो फिट हैं, उनका सब कुछ बैलेंस में है। इनमें स्पोर्ट्स पर्सन, आर्मी पर्सन, आपके बच्चे इंक्लूडेड हैं। और सिक मतलब जो बिल्कुल ही नहीं उठ पाते हैं,
अब 80% की मैं बात करूं, 80% ऐसे लोग हैं जो कि नॉन हेल्दी हैं। जी हाँ, नॉट हेल्दी। अगर मैं बात करूं, ये बीमार भी हो सकते हैं और हेल्दी भी हो सकते हैं अगर वो अपने रूटीन में चेंज करते हैं तो आपके ऊपर है। अगर आप हेल्दी बने रहना चाहते हैं तो बने रहिएगा हमारे साथ में। चलते हैं आगे। थोड़ा सा एक संकेत मैं आपको बताने वाला हूं, वो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का एक बहुत रिपोर्ट इंडिया के ऊपर कि भारत में को WHO ने डायबिटिक कैपिटल घोषित कर दिया है। सबसे ज्यादा शुगर के पेशेंट है इंडिया के अंदर। एक ऐसा देश है जिसके अंदर जो है लोग 1-1 किलो गुलाब जामुन और मीठा खा जाते थे लेकिन कुछ नहीं होता था। लेकिन अब आप सोच के देखिए, इंडिया इज द डायबिटिक कैपिटल। उसके साथ में इंडिया इज द कैंसर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। आप देख सकते हैं 67% भारतीयों की जो मौत का कारण है वो हार्ट डिजीज है। 85% इंडियंस का डाइजेस्टिव डिसऑर्डर है और 6 में से 1 इंसान जो है ब्रेन डिसऑर्डर अपनी लाइफ टाइम में उसे कभी ना कभी हुआ है। तो एक बहुत बड़ा अलार्मिंग यानी कि चिंतित साइन है। तो आपको समझना बहुत जरूरी है। इन चीजों को अगर हमें दूर रखना है तो हमें कुछ चीजें अपने अंदर बदलाव करनी पड़ेंगी। चलते हैं आगे। अब मैं आपको बताना चाहूंगा, पहले की जो बीमारियां हैं, जो पास्ट में बीमारियां होती थी, मलेरिया, डिप्थीरिया, स्मॉल पॉक्स, प्लेग, चिकन पॉक्स, कोलेरा, ट्यूबरकुलोसिस, वॉपिंग कफ यानी कि काली खांसी, इनका जो कॉज होता था माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता था। गांव के गांव खत्म हो जाते थे अगर किसी गांव में ये बीमारी होती थी तो। लेकिन मॉडर्न साइंस ने बहुत अच्छी तरक्की करी, इन सभी बीमारियों पे काबू पा लिया गया। लेकिन हमने क्या किया, हमने उनसे सबक ना लेके थोड़ा सा अपनी लाइफस्टाइल में जो है परिवर्तन किया और रिजल्ट हमने जो है अपने आप को बदला नहीं और हमें ये सारी बीमारियां हो गई अपनी लाइफस्टाइल की वजह से। ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डियों में प्रॉब्लम, अस्थमा, सांस लेने में दिक्कत, डायबिटीज, स्ट्रोक, कैंसर, हाइपरटेंशन, कार्डियोवास्कुलर डिजीज, अर्थराइटिस, ओबेसिटी, अल्जाइमर, ये सारी चीजें जो है हमारी लाइफस्टाइल की वजह से हमें जो है मिल रही हैं बीमारियां। और अगर हमने ध्यान नहीं रखा तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट ऑलरेडी कर चुकी है। लेकिन हमें ध्यान रखकर हम इसे रिवर्स कर सकते हैं अगर हम अपने लाइफस्टाइल में चेंज करते हैं तो। अब मैं आपको बताना चाहूंगा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि पहले के मुकाबले अब में क्या गलत हुआ। पहले जो हम खाना खाते थे वो एज गुड एज मेडिसिन, लेकिन अब जो हम खाना खा रहे हैं वो एज गुड एज स्लो पॉइजन। आप सोचिए 98% हमारी लाइफस्टाइल डिजीज का कारण यही है। अब आपने देखा होगा कई जगह मिलावट हो रही है, कई जगह खाने में मिलावट हो रही है। लेकिन अब हमारी जो बॉडी है ना, हमें ये समझना चाहिए कि इसको क्या क्या चाहिए होता है। हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं विटामिन, ट्रेस एलिमेंट्स, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर्स, अनसैचुरेटेड फैट्स, प्रोटीन्स, अमीनो एसिड, एंजाइम, हर्ब्स और वाटर। लेकिन हम उसे आजकल क्या दे रहे हैं, हम दे रहे हैं रिफाइंड प्रोडक्ट्स, मीट, एनिमल प्रोडक्ट्स, बॉइल्ड डाइन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, सॉल्ट, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, कैफीन, अल्कोहल, मेडिकेशन, फूड एडिक्टिव्स और पेस्टिसाइड्स। आप सोच के देखिए कि ये सारी चीजें जो राइट हैंड साइड में हैं ये हम अपने शरीर को दे रहे हैं और वो बहुत सारा केमिकल, बहुत सारा जो खराब चीजें हैं वो हमारे शरीर को खराब कर रही हैं। तो स्लो पॉइजन की खासियत होती है वो उसी समय रिजल्ट नहीं देती है, लेकिन वो धीरे ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम बहुत सारी बीमारी को जन्म देती है। अब कुछ चीजें मैं उन पे डिस्कस करूंगा जो कि हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन ये जो चीजें हैं ये बहुत ज्यादा हमारे ऊपर इंपैक्ट कर रही है। पहली मैं बात करूं एयर पोल्यूशन। जी हाँ, एयर पोल्यूशन 10 में से 1 मौत जो लंग कैंसर से हो रही है वो एयर पोल्यूशन की वजह से हो रही है। आप सोच के देखिए, इन्वायरमेंट जो पोल्यूशन है ये ह्यूमन हेल्थ के लिए बहुत खतरनाक है। और मैं बात करूंगा सिटीज के अंदर सबसे ज्यादा जो है प्रॉब्लम ये है। अगर मैं बात करूं सिटी के अंदर, आप चेक कर सकते हैं खुद कि सिटी की जो हवा है वो बहुत बिगड़ी हुई है। एक नॉर्मल सर्वे के अनुसार महानगरों के अंदर 11 सिगरेट का धुआं एक इंसान डेली लेता है, चाहे वो सिगरेट पीता है या नहीं। ये है एयर पोल्यूशन। उसके बाद मैं बात करूं वाटर पोल्यूशन। जी हाँ, पानी से जो उत्पन्न हुई बीमारियां, बहुत सारे लोगों के पास पीने का साफ पानी नहीं है। आप सोच के देखिए, ये इतनी बड़ी समस्या है जिस पे आपका कंट्रोल नहीं है। उसके बाद मैं तीसरी बात करूं रेडिएशन। हम चारों तरफ रेडिएशन से घिरे हुए हैं। पहले अगर आपको शायद पता हो 3G में जब हुआ था तो बहुत सारी चिड़ियां जो है वो गायब हो गई थी। तो अब ये देखिए, हम पूरे दिन भर बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट के साथ जो है जूझते रहते हैं।
ऑल्दो आप कई लोगों के पास विकल्प नहीं है, लेकिन जितना हो सके अवॉइड कीजिएगा और ध्यान रखिए, क्योंकि ये जो चीजें हैं धीरे धीरे आपके शरीर में स्लो पॉइजन का काम करती है। अब उसके अलावा मैं बात करना चाहूंगा, केमिकल्स की बात करना चाहूंगा, पेस्टिसाइड्स। जी हाँ, पेस्टिसाइड्स इतना ज्यादा यूज हो रहा है कि 2,20,000 मौतें डेवलपिंग कंट्रीज में सिर्फ और सिर्फ पेस्टिसाइड्स की वजह से हो रहा है। तो आप ये सोच के देखिए कि अब हम कितनी सारी समस्याओं से हैं। अगर मैंने बात करी एयर पोल्यूशन की बात करी, मैंने मिलावट भरे खाने की बात करी, मैंने पेस्टिसाइड्स की बात करी, मैंने बात करी जंक फूड की, इतनी सारी समस्याओं से हम जूझ रहे हैं। उसके बावजूद हमारा जो शरीर है वो हमारा इतना ध्यान रखता है, भगवान ने इतना बढ़िया बनाया है। तो बात मैं कर रहा हूँ, इतनी सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं आपको। और उसके बाद मैं थोड़ा सा बात करूंगा कोल्ड ड्रिंक के बारे में, जिसको हम वेलकम ड्रिंक भी कहते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा इसके अंदर क्या क्या फैक्टर्स हैं जो क्या क्या नुकसान कर सकते हैं। नुकसान या फ़ायदा आपने देखना है। मैं आपको बताना चाहूँगा 1 गिलास कोल्ड ड्रिंक के अंदर 16 चम्मच शुगर होता है, आप ये देख सकते हैं। उसके बाद मैं बात करूं, इसके अंदर 6 कंपोनेंट होते हैं। पहली चीज, इसके अंदर फॉस्फोरिक एसिड होता है जो कि ऑस्टियोपोरोसिस को जन्म दे सकता है। मैं बात करूं शुगर कंटेंट इतना ज्यादा होता है शुगर का, जो कि वेट गेन, आपको डायबिटीज और बीपी, हाई कोलेस्ट्रॉल क्रिएट कर सकता है। एस्पर्टम एक आर्टिफिशियल स्वीटनर होता है जो कि हाईली कार्सिनोजेनिक होता है, जो कि ब्रेन ट्यूमर, बर्थ डिफेक्ट तक क्रिएट कर सकता है। मैं बात करूं कैफीन इसके अंदर होता है जो कि इंसोमेनिया यानी कि नींद ना आना, हाई बीपी, इरेगुलर हार्ट बीट क्रिएट कर सकता है। इसके अंदर सोडियम बेंजोएट है जो कि कॉमन प्रिजर्वेटिव है, जो कि सीरियस सेल डैमेज कर सकता है। उसके साथ साथ टैप वाटर, इसमें केमिकल्स होते हैं जैसे कि क्लोरीन, लीड, कैडमियम और ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट। अब मैंने ये बताया है कि ये चीजें होती हैं, अब ये आपको डिसाइड करना है कि ये आपके लिए फायदा करेगी या नुकसान। अब उसके साथ साथ मैं बताना चाहूंगा इसके साइड इफेक्ट जो कि बताया है एफडीए ने। जी हाँ, एफडीए ने बताया है कि ये चीजें अगर आप ज्यादा यूज करते हो तो आपके लिए क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं। माइग्रेन्स, चेंज इन विजन, नोसिया एंड वोमिटिंग, इंसोमेनिया, स्लीप प्रॉब्लम, अब्डोमिनल एंड जॉइंट पेन, चेंज इन हार्ट रेट, डिप्रेशन, मेमोरी लॉस, सीजर, ब्रेन कैंसर, ये हो सकता है। ये एफडीए रिपोर्ट है, बताया है कि ये अगर आप ज्यादा यूज करते हो तो आपको ये समस्याएं हो सकती है। अब आपने डिसाइड करना है, क्योंकि चुनाव हमारे हाथ में है। जब तक हमें चीजें नहीं पता थी तब तक अलग बात होती है, लेकिन जब चीजें पता हो जाती हैं तब अलग बात होती है। चलते हैं आगे। अब मैंने आपको बताया कि ये सारी प्रॉब्लम है, तो अपनी हेल्थ को वापस कैसे लेके आया जाए, तो मैं आपको बताना चाहूंगा हेल्थ को वापस लेने के लिए आपको क्या काम करना है। सबसे पहले चीज आपको क्या करना पड़ेगा, चेंज योर लाइफस्टाइल। जी हाँ, फूड क्या क्या काम करते हैं, कौन कौन सी चीजें आपको खानी चाहिए, उसके लिए आपको अवेयर अपने आप को करना पड़ेगा। दूसरा, अपनी लाइफस्टाइल और लाइफस्टाइल डिसऑर्डर को दूर, मतलब जो अपनी जो लाइफस्टाइल अपने जी रहे हैं उसको बदलाव करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपको पता चल जाएगा कि लाइफस्टाइल डिसऑर्डर क्या होता है तो आप बिना बीमारी से अपने आप को स्वस्थ कर सकते हो। उसके अलावा जो भी न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी है उसको आप न्यूट्रिशन सप्लीमेंट और पुराने आयुर्वेद से अपने आप को ठीक कर सकते हो। जी हाँ, आप आयुर्वेद के जरिए बहुत सारी समस्याओं से बच सकते हैं। यही हमारा जो है हेल्थ अवेयरनेस है कि आपको जो भी न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी है उसको आप आयुर्वेद के जरिए जो है ठीक करें, और उसके साथ साथ अपनी लाइफस्टाइल को बदलें, अपनी जो है खाने की आदतों को बदलें, तो आप अपनी हेल्थ को ध्यान रख सकते हैं। अब इसमें जो मैं आपको बताना चाहूँगा, एक ऐसी संस्था है जो मैंने आपको पहले ही बताया, SLPS वेलनेस, जो बहुत सारे लोगों की समस्याओं को दूर कर रही है। कुछ समस्याओं से रिलेटेड मैं आपको कुछ आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स के बारे में बताने वाला हूँ, ध्यान से देखिएगा इन चीज़ों को। वैसे तो बहुत सारे हैं बट सारी चीज़ों को नहीं बता पाऊंगा, कुछ चीज़ों को मैं आपको बता रहा हूं। जैसे कि पहली चीज़ है इम्यूनोडॉक, जो कि जिन लोगों को अस्थमा की शिकायत हो, जिन लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो, आपको इम्यूनिटी की कमजोरी हो, तो बहुत बढ़िया आयुर्वेदिक सोल्यूशन है इम्यूनोडॉक। अगर मैं बात करूं डायबोडॉक की, जिसमें बहुत सारे लोगों को जैसे डायबिटीज़ में आराम मिला है, कितनी भी हाई शुगर हो, कितनी भी लो शुगर हो, उसको बैलेंस करने का काम करती है आयुर्वेद के जरिए। तीसरी चीज़ है थंडर ब्लास्ट, जिसमें लकवा, पैरालिसिस, एक ही चीज़ है वैसे इंग्लिश में और हिंदी में, इनमें रिजल्ट मिले हैं। नसें ब्लॉकेज, जल्दी जल्दी थकान होना, जेंट्स प्रॉब्लम, लेडीज प्रॉब्लम, उनमें काम करता है। ऑर्थोडॉक घुटनों की समस्याओं में, और साथ में जॉइंट क्यूरेटर ऑयल में
इवन घुटने के ऐसे ऐसे रिजल्ट मिले हैं जिन लोगों को अर्थराइटिस की शिकायत थी, RA फैक्टर बढ़ा हुआ था, उसमें बहुत आराम मिलता है। स्टोन डॉग किडनी की में पथरी के बहुत सारे ऐसे रिजल्ट हैं जिनको आप YouTube पे देख सकते हैं। लिवोडॉक लीवर से जुड़ी बहुत सारी समस्याओं को जो है सॉल्व कर सकता है। कार्डियोडॉक जी हाँ, हार्ट से जुड़ी बहुत सारी समस्याओं को सॉल्व करता है। गायनोडॉक लेडीज की बहुत सारी समस्याएं होती है, हेल्थ से जुड़ी एक बहुत बढ़िया टॉनिक है। उसके बाद में बात करूं ओबेडॉक, नेचुरल तरीके से अपने वजन को कम कर सकते हैं इस प्रोडक्ट के जरिए। उसके बाद मैं कुछ चीजें और बताना चाहूंगा। थायराडॉक TSH लेवल बड़ा हो उसमें बहुत बढ़िया काम करता है। फीवरडॉक अगर मैं बात करूं, जितना भी जो फीवरडॉक मतलब पुराने से पुराना बुखार हो, डेंगू चिकनगुनिया में प्लेटलेट्स कम हो, उस पर काम करता है। पाइलोडॉक बवासीर पाइल्स की समस्या पे काम करता है। नोनी एक ऐसा जूस है जिसके अंदर अगर मैं बात करूं बहुत अच्छा जिसका ओरिक लेवल है जो कि फ्री रेडिकल्स को ऑब्जर्व करने में मदद करता है। क्लोरोडॉक जो कि पूरे शरीर से जहर निकालने का काम करता है, बॉडी को स्ट्रेंथ देता है। मैं बात करूं एलोवेरा जो कि बॉडी मेंटेनेंस का काम करता है। प्रोडॉक प्रोटीन की समस्या को नेचुरल तरीके से सॉल्व करता है। किड्स डॉग छोटे बच्चों के लिए एक बहुत बढ़िया हेल्थी टॉनिक। पंचतुलसी डेली बेसिस पे अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं बहुत सारी समस्याओं से आप दूर रहते हैं। हर्बल टी नेचुरल तरीके से आपको मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करती है, वजन कम करती है। ऐसे भी बहुत सारे जो है नेचुरल प्रोडक्ट के साथ आप जो है अपनी ज़िंदगी में शामिल करके आयुर्वेद से आप अपनी जो है ज़िंदगी को और बेहतर बना सकते हैं, ज़िंदगी को हेल्दी बना सकते हैं। ये हमारी एक मुहिम है जिसके ज़रिए हम लोगों की समस्याओं को दूर कर रहे हैं। अब उसके साथ साथ मैं बात करना चाहूँ कि यहाँ पर हम एक और चीज़ पे भी काम कर रहे हैं। मैंने पहले ही कहा था इस वेबिनार के दौरान कि हम 2 समस्याओं पे काम कर रहे हैं। पहली समस्या बीमारी यानी आयुर्वेद के ज़रिए हम बीमारी को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरी है बेरोजगारी। जी हाँ, पहली चीज़ है आप इन चीज़ों को इस्तेमाल करें, अपनी ज़िंदगी में आयुर्वेद को शामिल करें। दूसरी चीज़ है रिजल्ट अगर आपको मिलता है तो हम ऑलरेडी वैसे भी हम करते हैं। अगर हमें कोई चीज़ अच्छी लगती है तो हम अपने जानने वाले को रिकमेंड करते हैं। यही काम करना है और इस काम के ज़रिए आप जो है एक अच्छी इनकम कर सकते हैं। आप चाहें तो बहुत अच्छी इनकम इसको पार्ट टाइम फुल टाइम किसी के भी ज़रिए कर सकते हैं। यही हमारा एक मैसेज था कि बीमारी और बेरोजगारी दोनों को आप दूर कर सकते हैं अगर आप अपनी ज़िंदगी में SLPS वेलनेस को लेके आते हैं। धन्यवाद आप सभी लोगों का। इससे ज़्यादा अगर आपको और जानकारी चाहिए कि हाँ इस काम को और कैसे स्टार्ट किया जाए, कौन कौन सी समस्याओं में कौन कौन सी चीज़ें जो हम रिकमेंड करते हैं, तो आप जिनके साथ आप आए हैं उनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। वो आपको बताएंगे कि आगे का प्रोसीजर क्या है। थैंक यू वेरी मच हमारे साथ बने रहने के लिए और आपका दिन शुभ हो। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा आयुर्वेद हेल्थ के ऊपर काम करते हैं, डिजीज़ के ऊपर बहुत सारे अलग लोग काम कर रहे हैं। अगर आप अपने आप को ध्यान रखते हैं, सही खान पीन रखते हैं तो आप बहुत सारी समस्याओं से बचे रह सकते हैं। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, ज़बरदस्त रहें। मेरी शुभकामनाएं आप सभी लोगों के साथ हैं। धन्यवाद।